Good evening, dear students. In today's class, I am going to teach you noun and gender. लास्ट क्लास में आपने नाउन एंड नंबर को कंप्लीट किया। अब आप उसके होमवर्क को कर रहे हैं। आज के इस क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड जेंडर, यानी इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं जेंडर। जेंडर क्या है, जेंडर के काइंड्स कौन कौन से हैं, आप पढ़ने वाले हैं। हम कहेंगे द वर्ड विच डिनोट्स द सेक्स ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड जेंडर। वह शब्द जो किसी संज्ञा के लिंग को दर्शाता है, मीन्स जाति को दर्शाता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। जेंडर शब्द का शाब्दिक हिंदी अर्थ लिंग होता है, यानी यह जाति को दर्शाने का काम करता है, सेक्स को दर्शाने का काम करता है। डेफिनेशन दिया हुआ है, द वर्ड विच डिनोट्स द सेक्स ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड जेंडर। अब इसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, तो बेसिक क्लासेस में ये आप भली भांति सीख चुके हैं। आपको मालूम है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, द वर्ड्स विच डिनोट्स male caste, the words which denote male caste or males are called masculine। यहां शॉर्ट में दिया हुआ है it denotes males, यानी यह मेल्स को दर्शाता है, यानी जो भी मेल्स को दर्शाने वाले शब्द होंगे उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे मैन, बॉय, फादर, टाइगर, हस्बैंड, हॉर्स, इटीसी। ये सभी शब्द मेल को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये मैस्कुलिन है। द सेकंड वन इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन किसे कहते हैं, जो फीमेल्स को दर्शाए। इट डिनोट्स फीमेल्स, यानी यह स्त्रियों को दर्शाता है। फेमिनिन शब्द सुनते ही आपके दिमाग में यह आ गया होगा कि यह स्त्रियों को दर्शाएगा। एग्जाम्पल वुमन, गर्ल, मदर, टाइग्रेस, वाइफ, एंड दिस वन इज मिस्टेक हियर, मेयर। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर मेयर होगा, नॉट हॉर्सेस, क्योंकि वह प्लूरल हो जाएगा। तो आपने मैस्कुलिन और फेमिनिन समझा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और जूनियर क्लासेस का यह चैप्टर है। थर्ड वन है कॉमन जेंडर। इट डिनोट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। यह दोनों को दर्शाता है, यानी पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे शब्द जो समान रूप से स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम उभय लिंग कहते हैं, यानी कॉमन जेंडर कहते हैं। शब्द देख लीजिए, टीचर, नेबर, BOUR होगा तो वह ब्रिटिश इंग्लिश होगा, और अगर केवल OR लिख देंगे तो अमेरिकन हो जाएगा। और हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश का ही प्रचलन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एकेडमिक एग्जामिनेशंस, सब में ब्रिटिश इंग्लिश ही चलता है। डॉक्टर, प्रोफेसर, फ्रेंड, ETC। यहाँ जो शब्द आप देख रहे हैं, चाहे वह टीचर हो, चाहे वह नेबर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, फ्रेंड हो, ये सभी शब्द समान रूप से मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम रखेंगे कॉमन जेंडर में। नेक्स्ट होता है न्यूटर जेंडर। थोड़ा मतांतर है, मत भिन्नता है यहाँ राइटर्स की ओपिनियन में। कुछ लोग केवल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, बट एडवांस्ड राइटर्स के अनुसार नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज टाइनी क्रीचर्स, इसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स तो होंगे ही, टाइनी क्रीचर्स भी होंगे, यानी छोटे छोटे जीव। इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स टीनी पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है टाइनी, टाइनी नॉट टीनी, टाइनी क्रीचर्स। अब वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देखकर स्पष्ट न कर पाए कि ये मेल हैं कि फीमेल हैं,
व्याकरण उन्हें न्यूटर जेंडर में रखता है, न्यूटर जेंडर। यही टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। और जो निष्प्राण है, जो नॉन लिविंग है, वे तो न्यूटर जेंडर में है ही। जैसे शब्द यहां दिए गए हैं, बुक, पेन, टेबल, चेयर, एंड, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, एटसेट्रा, ये न्यूटर जेंडर है। बेसिकली जेंडर कंप्लीट होता है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और विस्तृत करें तो जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन नॉन लिविंग का उनके पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में अलग तरह से किया जाता है। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा पर्सोनिफिकेशन। एकेडमिक एग्जामिनेशंस में 9th 10th 11th 12th में ये चीजें पूछी जाती हैं। हिंदी व्याकरण में अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हाँ, इन्हें हम पोएटिक डिवाइसेस, इन्हें हम लिटरेरी डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? शब्द पर्सन से हम वर्ब बनाते हैं तो पर्सोनिफाई हो जाता है, फिर नाउन बनता है तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। यह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच in which inanimate objects are treated as human beings। यह वह अलंकार है जिसमें निर्जीवों को मनुष्यों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी मनुष्यों के एट्रीब्यूट्स निर्जीवों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। यह मानवीकरण अलंकार का गुण होता है। तो जब हम मानवीकृत करते हैं, जब हम पर्सोनिफाई करते हैं, तो बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स मैस्कुलिन हो जाते हैं और बहुत सारे फेमिनिन हो जाते हैं। जेंडर का यह पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। देखें डेफिनेशन, अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज ट्रीटेड as masculine when it is imagined as having male qualities such as strength, power, bravery, authority or protection। वह masculine, वह वर्ड जो है तो नॉन लिविंग लेकिन यूज किया गया और यूज किए जाने पर वह पुरुषों के क्वालिटीज को दर्शा रहा है। और वे कौन से क्वालिटीज यहां स्पष्ट मेंशन्ड हैं कि स्ट्रेंथ यानी बल, पावर शक्ति, ब्रेवरी बहादुरी, अथॉरिटी अधिकार, प्रोटेक्शन सुरक्षा। अगर इन एट्रीब्यूट्स को, इन क्वालिटीज को कोई नॉन लिविंग व्यक्त कर रहा है सेंटेंस में आकर के, तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाएगा। अब ये जो कॉमन मैस्कुलिन पर्सोनिफिकेशंस हैं, इनमें आप देखते होंगे, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं तो द सन, डेथ, टाइम, वॉर एंड विंटर। तो जब सन पर्सोनिफाइड हो जाएगा तब इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। और नॉर्मली यदि यह नन पर्सोनिफाइड है तो सन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का। डेथ के लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे। डेथ के बदले अगर प्रोनाउन यूज करना है तो आप ही का यूज करिए। टाइम के बदले ही का, वॉर के बदले ही का, विंटर के बदले ही का, क्योंकि ये जो हैं ये पावर को दर्शाते हैं, ये ब्रेवरी को दर्शाते हैं, ये क्रुएल्टी को दर्शाते हैं, ये वॉर को दर्शाते हैं। तो ये शब्द मैस्कुलिन नेचर के हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। द सन शेड्स हिज गोल्डन रेज। अब सन के साथ तो इट्स लगना चाहिए, लेकिन यहां हिज लगा। सन, क्योंकि सन जो है एनर्जी का सोर्स है और इसके पावर, सन अपनी पावर के लिए जाना जाता है, तो यहां हम हिज का इस्तेमाल कर लिए। नेक्स्ट है डेथ लेड हिज आईसी हैंड्स ऑन हिम। उसकी मृत्यु हो गई, वह मृत्यु की पकड़ में आ गया। अब यहां पर डेथ क्रूरता को व्यक्त कर रहा है, तो हिज का इस्तेमाल कर लिए अपना के अर्थ में। टाइम वेट्स फॉर नो मैन ही मूव्स ऑन।
समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यह मूव ऑन रहता है, यानी यह चलता रहता है। तो यहाँ टाइम किसी का वेट नहीं करता, यानी यह जेंटिलनेस, यह सॉफ्टनेस, यह ब्यूटी एटसेट्रा को व्यक्त नहीं कर रहा है। इससे सख्ती का बोध हो रहा है, स्ट्रिक्टनेस का बोध हो रहा है, इसलिए इसे मैस्कुलिन मान करके इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप पर्सोनिफिकेशन देख रहे हैं, सन, डेट और टाइम यहाँ पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, फेमिनिन जेंडर बाय पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार के आधार पर स्त्रीलिंग। A non-living object or abstract idea is treated as feminine when it is imagined as having female qualities. जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को फेमिनिन की तरह परिकल्पित किया गया हो, यानी उसमें फेमिनिन क्वालिटीज को पिरोया गया हो, तो उसे हम फेमिनिन जेंडर मान लेंगे। अब वे कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं फेमिनिन की? तो ब्यूटी, जेंटिलनेस, केयर, लव, क्रिएटिविटी और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दोनों में आता है। तो ये फेमिनिन क्वालिटीज हैं। मेनली आप ध्यान देंगे ब्यूटी, जेंटिलनेस, लव और केयर। अगर ये क्वालिटीज आपको एग्जिबिट किए जा रहे हैं, मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, शो किए जा रहे हैं, तो गिवन सब्जेक्ट को आप पर्सोनिफाइड फेमिनिन जेंडर मान लेंगे। मून के बदले शी का इस्तेमाल, अर्थ और नेचर के बदले शी, शिप और बोट के बदले शी, जस्टिस के बदले सी, पीस के बदले शी। जब ये पर्सोनिफाइड होते हैं तब ये शी लेते हैं, अन्यथा ये तो हमेशा इट रहेंगे। द मून हीड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। द मून हीड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। अब यहां अपना चेहरा छिपा लिया मून ने बादलों की ओट में, तो अपना चेहरा छिपा लिया चंद्रमा। यहां पर हर फेस यानी ब्यूटी को व्यक्त किया जा रहा है, पर्सोनिफाइड हो गया। द अर्थ शोज हर काइंडनेस टू ऑल। पृथ्वी अपनी दयालुता सबको दर्शाती है, यानी यह किसी से भेदभाव नहीं करती। काइंडनेस, हर काइंडनेस धरती के लिए। द शीप सेल्ड प्राउडली विद हर फ्लैग। ये जो आप प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स देख रहे हैं, हर एंड हर, यानी ये जो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव्स देख रहे हैं, ये इन नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड करके लिविंग में बदल दे रहे हैं। इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब जेंडर के अंतर्गत आपको सीखना होता है मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे बदलें, हाउ टू चेंज इनटू फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन। इसके लिए कुछ रूल्स आपको याद करने होंगे और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। रूल नंबर 1, द फॉलोइंग नाउन्स आर चेंज्ड इनटू फेमिनिन बाय क्वाइट डिफरेंट वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों को फेमिनिन में बदलने के लिए बिल्कुल अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बिल्कुल अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, बैचलर के बदले आप मेड या स्पिंस्टर का यूज करेंगे, बोअर के बदले सो का, बुल के बदले काऊ का, बुलॉक के लिए हीफर, कॉक के लिए हेन, कोल्ट के लिए फिली, डॉग के लिए बीच। तो इन सबको आप नोट करके याद करेंगे। ऐसे एक्सप्लेन्ड पीडीएफ भी दिए गए हैं क्लास नोट्स में, वहां से आप इसे नोट कर लेंगे। वीडियो से नोट करने में समय ज्यादा लगता है, तो आप पीडीएफ से नोट कर लेंगे और इन्हें याद कर जाएंगे। सब याद करने वाली चीजें हैं। ये क्वाइट डिफरेंट वर्ड्स वाले ही हैं। नेफ्यू को नीस में बदल दिए, पप्पा को मम्मा में, रैम को यू में। इस रैम का अर्थ भेड़ होता है, गलती से राम मत पढ़िएगा, इट इज रैम। स्लोवेन का स्लट होता है, स्टैलियन का मेयर होता है, सन का डॉटर होता है। ये सब आपको याद करने हैं। और आपको बता दूं, यदि आपको डिफेंस एग्जामिनेशंस देने हैं या आप एकेडमिक
तैयारी कर रहे हैं और आगे एंट्रेंस देना है तब इसकी ज़रूरत है, अन्यथा इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे एसएससी वगैरह देना है, आपको बैंकिंग की एग्जामिनेशन देनी है और उसके फाउंडेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। एकेडमिक्स में केवल इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, द फॉलोइंग नाउन्स आर चेंज्ड इनटू फेमिनिन बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस इन देयर स्पेलिंग। कुछ नाउन्स हैं जिनके स्पेलिंग्स में खास परिवर्तन करके फेमिनिन में बदल दिया जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें फेमिनिन में बदलने के लिए उनके स्पेलिंग में खास बदलाव कर देते हैं। जैसे अबॉथ का अबेस हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स होगा, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो जाएगा, जार का जैरीना हो जाएगा, फियोन्स का फियोन्सी होगा, गॉड का गॉडेस, गवर्नर का गवर्नेस, मर्डरर का मर्डरेस होगा, प्रिंस का प्रिंसेस, सोरसरर का सोरसरेस। सिम्स्टर से सिम्स्ट्रेस, सुल्तान सुल्ताना, टेस्टेटर टेस्टेट्रिक्स, वाइसराय वाइसरेन, विडोवर विडो, विधुर और विधवा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन्स आर चेंज्ड इनटू फेमिनिन बाय चेंजिंग ओ आर और ई आर इनटू आर ई डबल एस। यानी यदि आप लास्ट में ओ आर या ई आर देखते हैं किसी नाउन के अंत में, तो उस ओ आर या ई आर को चेंज कर देना है, हटा देना है और इसके जगह पर आपको रख देना है आर ई डबल एस और उस नाउन का फेमिनिन बन जाएगा। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस होगा, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस होगा, दानी दान करने वाले को बेनिफैक्टर कहते हैं, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, इंचेंटर इंचेंट्रेस, फाउंडर फाउंड्रेस, हंटर हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस। वैसे ही ये सारे हैं, इन्हें नोट करके आप याद करेंगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन्स आर चेंज्ड इनटू फेमिनिन बाय एडिंग ई डबल एस टू द एंड। यानी सिर्फ ई डबल एस अंत में जोड़ देना है। यहां ओनली शब्द दे दें, ज्यादा क्लियर करेगा। बाय एडिंग ओनली ई डबल एस टू द एंड, यानी इन शब्दों में कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, अलग से ई डबल एस लाके जोड़ देना है। इनके स्पेलिंग में कोई दूसरा बदलाव नहीं करना है सिवाय ई डबल एस जोड़ने के। जैसे ऑथर ऑथरेस, बैरन बैरनेस, काउंट काउंटेस, सिर्फ ई डबल एस जोड़ा जा रहा है। उसी श्रेणी में ये भी शब्द हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नाउन्स आर चेंज्ड इनटू फेमिनिन बाय चेंजिंग जेंडर डिनोटिंग वर्ड्स। कुछ नाउन हैं जिन्हें हम फेमिनिन में बदलेंगे उनके जेंडर डिनोटिंग वर्ड्स को बदल करके, यानी जो शब्द लिंग निर्धारित करने वाले हैं उन शब्दों को ही सिर्फ बदल देंगे, तो जो दिए जा रहे हैं आगे नाउन्स, इनका फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, चेयरमैन चेयरपर्सन, ध्यान रहे चेयर वुमन न कहें, चेयरमैन का चेयरपर्सन। फादर इन लॉ मदर इन लॉ। हमने क्या किया देखिए, ब्रदर को सिस्टर में बदल दिया गया, मैन को पर्सन में बदल दिया गया, फादर को मदर में बदल दिया गया, ही को शी में बदल दिया गया। यहां मिल्क मैन है तो मैन को हमने मेड या वुमन में बदल दिया। पी कॉक है तो कॉक से हेन हो गया, कॉक को हेन में बदल दिया गया। वॉशर मैन है तो यहां वॉशर वुमन या वॉशर मेड कर दिया गया। और इसी के साथ कंप्लीट होता है जेंडर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ने वाले हैं नाउन एंड केस। अब इसमें आपका होमवर्क होगा कि आप नाउन एंड जेंडर की पीडीएफ से सारी चीजें नोट करें और याद कर लें। खास तौर पर पर्सोनिफिकेशन को जरूर याद करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।